नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2026 में एक ऐसी कार आने वाली है जो एमपीवी सेगमेंट में तहलका मचा देगी। क्या ये कार भारत की फैमिली कार मार्केट की परिभाषा बदलने वाली है? क्या इसमें हमें वो सारे प्रीमियम फीचर्स मिलने वाले हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे? ADAS, पैनारोमिक सनरूफ और क्या कुछ नहीं, सोचना भी मुश्किल है ना? तो क्या ये कार बनेगी आपके परिवार का नया हमसफर, और क्या ये सही में अपने सारे राइवल्स को धूल चटा पाएगी? आज इन्हीं सब सवालों का जवाब हम तलाशेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्स मिथ पर, जहां हम कार्स की दुनिया के हर राज को खोलते हैं और आपके लिए लाते हैं सबसे सटीक और धमाकेदार रिव्यूज। दोस्तों, सुजुकी अर्टिगा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? भरोसेमंद, माइलेज किंग, फैमिली का सच्चा साथी, पैसा वसूल, यही ना? मारुति सुजुकी ने अर्टिगा के साथ एक ऐसा सेगमेंट बनाया है जहां आज तक कोई और कार पूरी तरह से पैर नहीं जमा पाई है। ये सिर्फ एक एमपीवी नहीं है, ये एक इमोशन है, खासकर भारतीय परिवारों के लिए। इसकी सस्ती मेंटेनेंस, जबरदस्त रीसेल वैल्यू और जबरदस्त माइलेज ने इसे हर घर की पसंद बना दिया है। लेकिन अब समय बदल रहा है, मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है। Hyundai Alcazar, Kia Carens, Mahindra XUV 700 और आने वाली कई नई कार्स अर्टिगा को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। कस्टमर्स अब सिर्फ माइलेज और भरोसे पर ही अटके नहीं हैं, उन्हें चाहिए फीचर्स, सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और एक प्रीमियम फील, वो भी एक बजट में। और यहीं पर मारुति सुजुकी एक दांव खेलने वाली है 2026 अर्टिगा फेसलिफ्ट के साथ। सोचिए जरा, एक ऐसी अर्टिगा जो अब सिर्फ भरोसेमंद नहीं बल्कि प्रीमियम भी हो, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड भी हो और सेफ्टी में भी किसी से कम न हो। क्या ये संभव है? जी हाँ दोस्तों, लीक्स और इंडस्ट्री इनपुट्स बताते हैं कि मारुति सुजुकी इस बार कुछ ऐसा लाने वाली है जो न सिर्फ अर्टिगा की विरासत को आगे ले जाएगा बल्कि इसे एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के डाइव करते हैं उन लीक्ड फीचर्स में जो इस नई अर्टिगा को एक बिल्कुल नई पहचान देने वाले हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आने वाले खुलासे आपको सच में चौंका देंगे। दोस्तों रुको जरा, क्या आपने कभी सोचा था कि एक अर्टिगा में ADS मिलेगा? नहीं ना? लेकिन सूत्रों की माने तो 2026 अर्टिगा फेसलिफ्ट में हमें ADS लेवल 2 तक के फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मारुति सुजुकी जो हमेशा सेफ्टी को लेकर जरा पीछे रही है, इस बार फ्रंट फुट पर खेलने वाली है। सोचो जरा, आप हाईवे पर लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो और आपकी कार खुद ब खुद सामने वाली गाड़ी से एक सुरक्षित दूरी बनाए रख रही है। इसे कहते हैं अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। इसके अलावा ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग का फीचर तो सचमुच कमाल का है। ड्राइवर ड्राउजनेस अलर्ट भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर होगा। सच कहूँ तो अगर अर्टिगा में ये ADAS फीचर्स आते हैं तो मारुति सुजुकी ने यहाँ पर कमाल कर दिया है, क्योंकि ये फीचर्स आमतौर पर हमें 20 लाख प्लस की कार्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि XUV 700 या MG एस्टर में। किया करेंस या Hyundai Alcazar में अभी तक ADAS नहीं आता, तो ऐसे में अर्टिगा एक बहुत बड़ा अपर हैंड ले लेगी। अगला फीचर जो आपको सच में खुश कर देगा, खासकर हमारे जैसे क्राउड वाले भारतीय शहरों में, वो है 360 डिग्री कैमरा। जी हाँ, अब मारुति सुजुकी अर्टिगा में भी आपको ये प्रीमियम फीचर देखने को मिलेगा। ये फीचर सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सुरक्षा का भी एक अहम हिस्सा है। अब बात करते हैं उस फीचर की जो हर युवा दिल की हार्ट बीट है और हर परिवार को लग्जरी का एहसास कराता है, पैनारोमिक सनरूफ। क्या अर्टिगा में पैनारोमिक सनरूफ? हाँ दोस्तों, ये बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन लीक्स यही इशारा कर रहे हैं कि 2026 अर्टिगा फेसलिफ्ट में हमें पैनारोमिक सनरूफ का ऑप्शन मिल सकता है। भारतीय मार्केट में सनरूफ का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। कॉम्पिटिटर्स जैसे कि एल्काजार, करेंस और XUV 700 जैसी कार्स में सनरूफ ऑन ऑफर किए जाते हैं, तो अर्टिगा को भी इस रेस में शामिल होना ही था। लेकिन सिंगल पैन की जगह पैनारोमिक सनरूफ का आना अर्टिगा को एक बिल्कुल अलग लीग में ले जाएगा। इसमें हमें वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर मिल सकता है। ये फीचर सिर्फ लग्जरी नहीं है दोस्तों, ये भारतीय मौसम के लिए एक जरूरत है। ये दिखाता है कि मारुति सुजुकी अब सिर्फ माइलेज और स्पेस पर ही फोकस नहीं कर रही, बल्कि ग्राहकों के ओवरऑल एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं कार के दिल की, उसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। पुरानी अर्टिगा का सिस्टम ठीक ठाक था, लेकिन अब हमें कुछ स्मार्ट चाहिए, कुछ तेज चाहिए। और 2026 अर्टिगा फेसलिफ्ट में हमें एक बिल्कुल नया, बिग साइज और फीचर लोडेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है। उम्मीद है कि ये सिस्टम 9 इंच या उससे भी बिग होगा, बिल्कुल ग्रैंड विटारा या फ्रॉन्क्स में आने वाले स्मार्ट प्ले प्रो प्लस सिस्टम की तरह। इसका मतलब है कि आपको मिलेगी क्रिस्प ग्राफिक्स, स्मूथ टच रिस्पांस और एक बहुत ही मॉडर्न UI। सबसे अच्छी बात, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो। इसके अलावा इसमें आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। वॉइस कमांड फीचर भी इसमें इंप्रूव्ड होगा, जिससे आप सिर्फ बोलकर ही म्यूजिक चेंज कर सकते हैं, नेविगेशन सेट कर सकते हैं या क्लाइमेट कंट्रोल एडजस्ट कर सकते हैं। ये सब मिलकर ड्राइविंग को और ज्यादा इंट्यूटिव और सेफ बनाता है। लीक्स बता रहे हैं कि हमें इसमें एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं लगता, बल्कि बहुत प्रैक्टिकल भी होता है। डिजिटल क्लस्टर में आप अपनी पसंद के अनुसार इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हैं, स्पीड, RPM, फ्यूल एफिशिएंसी, नेविगेशन डायरेक्शंस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की जानकारी, सब कुछ एक ही स्क्रीन पर। अब बात करते हैं दिल की।
यानी इंजन की। मारुति सुजुकी मतलब माइलेज, और इस बार भी मारुति हमें निराश नहीं करने वाली है। 2026 एर्टिगा फेसलिफ्ट में हमें मौजूदा 1.5 लीटर के 15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन का अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिल सकता है, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इसमें ग्रैंड विटारा वाली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी ऑफर की जा सकती है। सोचो जरा, एर्टिगा में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, इसका मतलब है कि ये कार अब सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज नहीं, बल्कि 25 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर या उससे भी ज्यादा का माइलेज दे सकती है। शहरों के ट्रैफिक में जहां कार अक्सर रुकती और चलती है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम अपनी इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करके फ्यूल एफिशिएंसी को कमाल के लेवल तक बढ़ा देगा। K15C इंजन अपनी रिलायबिलिटी और स्मूथनेस के लिए जाना जाता है। अपडेटेड वर्जन में हमें थोड़ी और पावर और टॉर्क देखने को मिल सकती है, जिससे हाईवे पर ओवरटेकिंग और भी आसान हो जाएगी। ट्रांसमिशन ऑन ऑप्शंस में 5 स्पीड मैनुअल और एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जारी रहेगा, लेकिन हाइब्रिड वर्जन में ECVT ट्रांसमिशन मिल सकता है, जो कि बहुत ही स्मूथ और एफिशिएंट होता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हमें सबसे पहले दिखती है, कार का लुक 2026। एर्टिगा फेसलिफ्ट सिर्फ अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी पूरी तरह से फ्रेश और मॉडर्न लगने वाली है। मारुति सुजुकी इस बार डिजाइन में कोई कमी नहीं रहने देगी ताकि एर्टिगा की प्रीमियम अपील को और बढ़ाया जा सके। सबसे पहले नजर जाएगी इसके फ्रंट पर। उम्मीद है कि हमें एक रीडिजाइन किया गया ग्रिल मिलेगा, जो शायद ग्रैंड विटारा और फ्रॉन्क्स में देखने वाले ग्रिल की तरह ही बोल्ड होगा, जिसमें क्रोम का ज्यादा इस्तेमाल होगा। हेडलाइट्स भी पूरी तरह से नए होंगे, जिनमें शार्प LED DRL होंगी, जो कार को एक सिग्नेचर लुक देंगी। हो सकता है कि हमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी मिले, जो रात में बेहतर विजिबिलिटी प्रोवाइड करें। बम्पर को भी नया रूप दिया जाएगा, जिसमें नए फॉग लैंप हाउसिंग और एक स्पोर्टियर एयर डैम होगा। कुल मिलाकर फ्रंट एंड को एक अधिक एग्रेसिव और प्रीमियम लुक मिलेगा, जो इसे रोड्स पर एक दमदार प्रेजेंस देगा। ये अब सिर्फ एक जेनेरिक MPV नहीं बल्कि एक स्टाइलिश MPV बनकर उभरेगी। पीछे की तरफ भी हमें बदलाव देखने को मिलेंगे। टेल लैंप्स को रीडिजाइन किया जाएगा, जिनमें LED सिग्नेचर होंगे, जो रात में बहुत ही आकर्षक लगेंगे। बूट लिड और रियर बम्पर को भी फ्रेश डिजाइन मिलेगा, जिससे कार का ओवरऑल रियर प्रोफाइल और भी मॉडर्न और प्रीमियम लगेगा। रिफ्लेक्टर्स और स्किड प्लेट्स का प्लेसमेंट भी बदला जा सकता है ताकि एक स्पोर्टी टच दिया जा सके। ये सब मिलकर एर्टिगा को पीछे से भी एक अपमार्केट फील देंगे। अंदर की तरफ बदलाव सिर्फ फीचर्स तक ही सीमित नहीं होंगे, बल्कि पूरे डैशबोर्ड लेआउट एंड मटेरियल्स में भी सुधार होगा। उम्मीद है कि हमें एक नया डैशबोर्ड डिजाइन मिलेगा, जिसमें ज्यादा सॉफ्ट टच मटेरियल्स का इस्तेमाल होगा। डुअल टोन कलर स्कीम के साथ पियानो ब्लैक या फॉक्स वुडन इंसर्ट्स का इस्तेमाल इंटीरियर को और भी प्रीमियम बनाएगा। सीट्स की अपहोल्स्ट्री भी अपग्रेडेड होगी, जिसमें बेहतर क्वालिटी का फैब्रिक या लेदरेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कंफर्ट और प्रीमियमनेस दोनों बढ़ाएगा। स्टीयरिंग व्हील नया होगा, जिसमें इंफोटेनमेंट और ADAS कंट्रोल के लिए नए बटन होंगे। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पहले ही हमने बात की है, वो तो एक मेजर अपग्रेड होगा ही। ओवरऑल इंटीरियर को ऐसा डिजाइन किया जाएगा जिससे वो न सिर्फ मॉडर्न लगे, बल्कि उसमें बैठने पर आपको एक प्रीमियम गाड़ी का एहसास हो। सच कहूं तो अगर एर्टिगा इन सब डिजाइन बदलावों के साथ आती है तो मार्केट में इसके कॉम्पिटिटर्स को पसीना आ जाएगा। ये अब सिर्फ मारुति की कार नहीं बल्कि एक मॉडर्न और स्टाइलिश मारुति की कार कहलाएगी। बाहर से नए LED लाइटिंग, बोल्ड ग्रिल और फ्रेश बम्पर के साथ एर्टिगा रोड्स पर अपनी एक अलग पहचान बनाएगी। ये अब पहले से ज्यादा बोल्ड और स्टाइलिश दिखेगी। अंदर पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, बिग टच स्क्रीन और डिजिटल क्लस्टर के साथ इंटीरियर का प्रीमियम फील कई गुना बढ़ जाएगा। जो लोग मारुति की कार्स को बेसिक समझते थे, उन्हें ये एर्टिगा अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर देगी। सॉफ्ट टच मटेरियल्स, अपग्रेडेड अपहोल्स्ट्री और नए कलर स्कीम्स मिलकर केबिन को एक लग्जरी टच देंगे। एर्टिगा का सबसे बड़ा USP हमेशा से उसका स्पेस रहा है और ये नए मॉडल में भी जारी रहेगा। सेकंड रो में लेगरूम और हेडरूम हमेशा से अच्छा रहा है और अब हो सकता है कि सेकंड रो सीट्स में और बेहतर रिक्लाइनिंग या स्लाइडिंग फंक्शंस दिए जाएं ताकि पैसेंजर्स को और ज्यादा कंफर्ट मिले। कुल मिलाकर ये 2026 एर्टिगा फेसलिफ्ट एक ऐसा पैकेज है जो मॉडर्न फीचर्स, हाई टेक सेफ्टी, प्रीमियम कंफर्ट और मारुति के भरोसे को एक साथ लाता है। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, ये आपके परिवार के सपनों को पूरा करने का एक नया जरिया है। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ये सब कब मिलेगा और कितने में मिलेगा। लीक्स और इंडस्ट्री इनपुट्स के हिसाब से 2026 एर्टिगा फेसलिफ्ट को भारत में 2026 के मिड तक लॉन्च किया जा सकता है। हो सकता है कि ऑन्टो एक्सपो 2026 में इसका फर्स्ट लुक रिवील किया जाए और फिर कुछ महीनों बाद इसका ऑफिशियल लॉन्च हो। अब बात करते हैं कीमत की, जो हमेशा से मारुति का एक मजबूत पक्ष रहा है। मौजूदा एर्टिगा की एक्स शोरूम कीमत लगभग 9 लाख से 12 लाख तक जाती है। नए फीचर्स, ADAS, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और प्रीमियम अपग्रेड्स को देखते हुए ये तो तय है कि कीमत में इजाफा होगा।
तो दोस्तों, ये था हमारा इन डेप्थ रिव्यू 2026 सुजुकी अर्टिगा फेसलिफ्ट का। मैंने कोशिश की है कि आपको हर छोटे से छोटे पहलू की जानकारी दूं और आपको ये समझने में मदद करूं कि ये कार क्यों इतनी खास होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप देना मत भूलना। आपका एक लाइक हमें और भी मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कार्स मिथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और बेल आइकॉन को भी दबा दो ताकि आप हमारी कोई भी धमाकेदार वीडियो मिस न कर सको। हम ऐसे ही एक्सक्लूसिव और डिटेल्ड रिव्यूज आपके लिए लाते रहेंगे। और सबसे जरूरी बात, कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि अर्टिगा के कौन से फीचर ने आपको सबसे ज्यादा एक्साइट किया है। क्या आप ADAS के लिए उत्साहित हैं, या पैनोरामिक सनरूफ के लिए, या फिर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड माइलेज ने आपका दिल जीत लिया है? और क्या आप इसका इंतजार करेंगे? मुझे आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कॉम्पैक्ट SUV की जो शायद भारतीय मार्केट में तहलका मचाने आ रही है, और वो भी एक बहुत ही अग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर। जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए सुरक्षित चलाएं और अपनी कार से प्यार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।